शिल्पा शेट्टी सही हैं या शेफाली जरीवाला सही थी? धर्मेंद्र सही हैं या सिद्धार्थ शुक्ला सही थे? योग सही है या फिर जिम वर्कआउट सही? दोस्तों, जब से ये खबर आई है कि 42 साल की एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का अचानक निधन हो गया, तब से पूरा देश इस सवाल को लेकर परेशान है कि दिखने में इतनी फिट, खूबसूरत और जवां शेफाली की अचानक कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु कैसे हो गई। दोस्तों, यही सवाल तब भी उठा था जब कुछ साल पहले एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई, जबकि ये दोनों रेगुलर जिम जाते थे और वर्कआउट के समय इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। दोस्तों, दूसरी तरफ लोग इस बात को भी लेकर हैरान हैं कि 51वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और 90वें वर्ष में प्रवेश कर चुके धर्मेंद्र इतने फिट कैसे हैं, जो जिम की जगह योग और नेचुरल खान पान पर ही ज्यादा विश्वास रखते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में योग बनाम जिम से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपको चौंका देंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, ग्लैमर की दुनिया में जवान दिखने की होड़ सेहत पर भारी पड़ने लगी है। बताया जा रहा है कि अभिनेत्री शेफाली जरीवाला जवान दिखने के लिए जिम तो जाती ही थी, साथ में ही एंटी एजिंग दवाएं और ट्रीटमेंट भी ले रही थी। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के समय भी उनके लिए ऐसी खबरें सामने आई थी। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उम्र बढ़ने को रोकने का दावा करने वाली ये दवाएं शरीर के भीतर धीरे धीरे जहर की तरह असर करने लगती हैं। इनके कारण दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इन दवाओं की वजह से ब्लड प्रेशर अचानक से गिर सकता है या फिर बढ़ सकता है, धड़कन तेज हो जाती है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, दिल की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में हमेशा स्लिम और एक्टिव दिखने का दबाव ज्यादा होता है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा जिम करना, तनाव और अनियमित दिनचर्या दिल के लिए खतरनाक साबित हो रही है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा तनाव और कसरत से दिल का आकार बढ़ सकता है, जिसे एथलीट हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। वहीं यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की स्टडी में कहा गया है कि ज्यादा वर्कआउट करने वालों में दिल की धड़कन बिगड़ने और अचानक हार्ट अटैक का खतरा आम लोगों से 2 गुना ज्यादा होता है। यानी जिम, सप्लीमेंट और मेडिसिन से ऊपरी शरीर और मांसपेशियां तो खूब बन जाती हैं, लेकिन कई तरह के दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी शरीर में घर बना लेते हैं, जिससे जरा सी गड़बड़ी भी जानलेवा बन जाती है। दोस्तों, दूसरी तरफ शिल्पा शेट्टी और धर्मेंद्र जैसे एक्टर्स भी हैं। ये लोग जिम से ज्यादा योग पर भरोसा करते हैं। शिल्पा शेट्टी नियमित रूप से योगा करती हैं और इसे अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानती हैं। शिल्पा ने योग को अपनी जीवन शैली में शामिल किया है। शिल्पा हर दिन 7 योगासन जरूर करती हैं। ये 7 आसन हैं: सूर्य नमस्कार, बालासन, धनुरासन, नौकासन, वीरभद्रासन, स्कंदासन और विपरीत शलभासन। योग के कारण ही शिल्पा 50 की उम्र के बाद भी जवान दिखती हैं। उनके चेहरे पर प्रसन्नता दिखती है और वे कई तरह के व्यावसायिक और घरेलू तनाव का भी मजबूती से सामना कर लेती हैं। दोस्तों, इसी तरह से धर्मेंद्र भी हैं। धर्मेंद्र बॉलीवुड में अपने जमाने के ही मैन माने जाते थे। उन्होंने देसी तरीकों से ही अपनी बॉडी बनाई थी। आज 90 साल की उम्र में भी वे काफी फिट नजर आते हैं। इसी साल योग दिवस के मौके पर उन्होंने एक्ट्रेस एकता जैन के साथ कई तरह के योगासन किए थे, जिनमें अनुलोम विलोम, प्राणायाम और अन्य श्वास नियंत्रण अभ्यास शामिल थे। इस मौके पर धर्मेंद्र ने अपने जीवन में अनुशासन लाने के लिए योग की जमकर तारीफ की। उन्होंने सभी आयु वर्ग के लोगों को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि योग सभी को करना चाहिए। दिल जवां हो तो सेहत भी जवान रहती है। धर्मेंद्र के मुताबिक योग केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्म संपर्क का मार्ग है। दोस्तों, जिम और योग दोनों शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों में योग ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये समग्र स्वास्थ्य पर फोकस करता है। योग में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलू शामिल हैं, जबकि जिम मुख्य रूप से शारीरिक शक्ति और वजन घटाने पर केंद्रित है। योग लचीलेपन, सहन शक्ति, संतुलन और मानसिक शांति में सुधार करता है। ये तनाव कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करता है। योग का मुख्य लक्ष्य शरीर और मन को एक साथ लाना है, जिससे समग्र कल्याण प्राप्त होता है। कुछ लोग योग और जिम दोनों को अपनी फिटनेस दिनचर्या में शामिल करते हैं, जिससे वे दोनों के फायदे का आनंद ले सकते हैं।
दोस्तों साफ है कि जिम ने बाहरी आकर्षण तो पैदा किया, लेकिन योग की तरह वो कंप्लीट सोल्यूशन पेश नहीं कर पाता। योग के नतीजे जिम के मुकाबले थोड़े धीमे जरूर हैं, लेकिन एक बार जब योग दिनचर्या में आ गया तो फिर आपको वो कंप्लीट हेल्थ देगा, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों शेफाली जरीवाला के असमय निधन पर जिम और योग को लेकर जो बहस छिड़ी है, उसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।